कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सीरीज़ ऑफ जमुना माता जी। और आज हम देखेंगे कि कैसे जमुना माता जी बहुत सारे यंगस्टर्स के हार्ट में हरि नाम, हरि भक्ति, कीर्तन की जो सीड्स हैं वो सो करती जा रही हैं। समर ऑफ 2002 में जमुना माता जी की ना हेल्थ थोड़ी सी डिटोरेट हुई, तो फिर वो एक सेंटर गई अलचाव में, जहाँ पे फूड हैबिट्स चेंज करके या समहाउ एक नेचुरोपैथी सेंटर था जहाँ पे उनको रिकवर करने को मिला। 45 डेज़ वो वहाँ पे रही। अपनी गुरु बहन निर्मला देव ऋषि, उनके हस्बैंड और वानी उनकी 6 ईयर ओल्ड डॉटर के साथ वहाँ पे वो रही। और जब वो बहुत अच्छे से ठीक हो गई तो उनको आया कि मैं ऐसी रॉ डाइट के ऊपर एक बुक लिखूं, क्योंकि वहाँ पे रॉ डाइट पे जैसे स्प्राउट्स हो गए, इन सारी चीज़ों के ऊपर पेशेंट को रखा जाता है जिससे वो अपनी हेल्थ को रिकवर कर सके। पर क्योंकि शरणागति का वेदर जो था ना वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था, तो इसलिए वो रॉ डाइट उनकी कंटिन्यू नहीं हो पाई। लेकिन जब तक वो अलछाव में थी, अलचुआ में थी इन लोगों के साथ, तब तक वो अब रिकवर करती रही और उन्होंने रॉ डाइट फॉलो करी। और इनफैक्ट वो वानी जो छोटी सी लड़की थी उनके साथ बनाती थी राइस सैलड सोक करके, मॉक क्रीम चीज़ की फिलिंग्स बना ली पेपर के साथ, रॉ पाई टॉप, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें वो बनाती थी। एक बार वो उनको वैसे ही सिखा रही थी, तो जो पेपर की सीड्स बच गई थी वो वानी फेंकने गई, तो जमुना माता जी ने कहा कि नहीं, हम इनको धो के प्लांट कर सकते हैं ताकि हमें कृष्णा के लिए न्यू पेपर हम ग्रो कर सकें और न्यू पेपर हमें मिले। और वानी को ये आइडिया इतना एक्साइटेड लगा कि उसने ऐसा ही किया और जमुना माता जी ने उसका नाम सीड सेवर रख दिया। और जब उस प्लांट्स में ब्लॉसम हुए, वो पेपर हुए, तो वानी को ऐसा लगा कि सच में उनका लाइफ का अचीवमेंट है कि उन्होंने कृष्णा के लिए कुछ सर्विस करी। तो दिस इज़ हाउ जमुना माता जी सबको बहुत जिसको कहते हैं इंस्पायर करती थी। उनके डिफरेंट वेज थे, सबको कृष्णा की सर्विस में ऐसे यूटिलाइज़ करती थी कि अगले बंदे को लगता था कि हाँ, मैंने कृष्णा के लिए कुछ किया। और जब 45 डेज़ का उनका रिकवरी हुआ और वो वहाँ से जाने लगी वापस शरणागति, तो ये सब उनको एयरपोर्ट छोड़ के आए। और जब जमुना माता जी ने निर्मला माता जी ने वापस आके देखा और जमुना माता जी का रूम खोला, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा बैनर लिखा हुआ था जो जमुना माता जी ने अपनी कैलीग्राफिक राइटिंग में बनाया था, और उसमें बहुत थैंक यू लिखा था कि विद ऑल माई हार्ट्स, विद ऑल थैंक यू, कि और मैं आप लोगों की गुड विशेस को अपने साथ कैरी कर रही हूँ। अभी जब तक वो अलचाव में थी, तो वहाँ पे यमुना माता जी जो थी, जिन कई लोगों के घर हाउस प्रोग्राम होता था तो वहाँ पे जाती थी। भद्रा अनंग मंजरी माता जी के घर गई और फिर वहाँ अलजाऊ टेम्पल में भी प्रोग्राम में उन्होंने लीड किया गुरु पूजा, और अब माइक्रोफोन में, और साथ के साथ शी डांस्ड ऑल्सो वहाँ पे। और सब लोगों के लिए एक बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, डायनामिक मोमेंट था। सब उनके कीर्तन में इतने बह गए और मंदिर के एंड तक लोग डांस कर रहे थे और एकदम एक्सटेसी में थे। और करता मास, जो कि जमुना माता जी से हमने पीछे देखा कि कैसे करता मास का लाइफ जमुना माता जी ने चेंज किया और उसको कीर्तन में और डीटी वर्शिप, जो उनके कृष्ण बलराम डीटीज़ है, उसके प्रति मोड़ा। तो वहीं पे करता मास भी आता है उनका अटेंड करने, क्योंकि उनको ये एक मौका था जमुना माता जी का कीर्तन, तो ही अटेंडेड दैट। और करता मास कहते हैं कि उनकी मेलोडी इतनी अच्छी थी, कहते मैं कीर्तन में ना बहुत लोगों से इंस्पायर्ड था। कम लोगों से एक बड़ा हरिदास थे जो बहुत लविंगली और जेंटली कीर्तन करते थे, और एक विशांबर सेठ से जो आइंद्रा प्रभु के ट्यून्स को बहुत इजी और एक्सेसिबल बना देते थे। जब तक जमुना माता जी वहाँ पे थी अलचाव में, तो करता मास को उनके कीर्तन से अटेंड करने का बहुत अच्छा मौका मिला। और इनफैक्ट उन्होंने अपने घर भी उनको बुलाया। और इनफैक्ट एक बार तो किसी के घर कीर्तन था, वहाँ बड़े हरिदास, विशांबर प्रभु और जमुना माता जी आए थे, जिन तीनों से ये इंस्पायर थे। और वहाँ पे
जमुना माता जी ने बहुत अच्छे से किया। इनफैक्ट उनको कहा गया कि आप नरसिंह प्रेयर गाओ, जो उन्होंने डिक्लाइन कर दी, और बाद में जब उनको फोर्स किया गया तो उन्होंने त्रिनादपि सुनिचेन गाया। और पूरा टाइम कर्ता मास के लिए वो एक मैजिकल था, क्योंकि जिन 3 लोगों से वो इंस्पायर थे कीर्तन में, वो तीनों वहीं पे थे। और नेक्स्ट मॉर्निंग कर्ता मास ने उनको अपने कृष्ण बलराम प्रोग्राम में बुलाया। वो संडे प्रोग्राम डीटीज़ का करते ही थे और बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करते थे। तो उन्होंने एक दिन जमुना माता जी को भी बुलाया, और एक्चुअली संडेज़ के प्रोग्राम में इनके जो था ना, पूरा अपार्टमेंट फिल हो जाता था। इनकी मदर और हरि भक्ति इनके यहाँ पे जो थी, उनकी मदर कुकिंग कर रही थी प्रसादम में। और जब जमुना माता जी वहाँ पे आई तो जमुना माता जी ने जब डीटी दर्शन खुले तो गोविंदम आदिम प्रेयर्स गाई और भगवान कृष्ण बलराम के लिए बहुत अच्छा कीर्तन करा। और ऐसा लग रहा था कि कृष्ण बलराम खुद ही चाह रहे थे कि जमुना माता जी वहाँ पे आए और उनके लिए कीर्तन करें। और वहाँ पे जमुना माता जी ने जितने भी यंगस्टर्स आते थे, जो कर्ता मास अपना जो गैदरिंग करते थे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, तो उनको जमुना माता जी ने एक क्लास दी। उसमें एंथुजियाज़म, पेशेंस और कमिटमेंट की बात करी कि कैसे आप इन सारी चीज़ों से आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ सकते हो। यमुना माता जी ने सबको इनकरेज किया और हर किसी से बोलते कि तुमको इंट्रोडक्शन पूछते और पूछते कि तुम्हें क्या अच्छा लगता, और फिर यमुना माता जी उसे अपनी लाइफ की एक स्टोरी से शेयर करती शिला प्रभुपाद के साथ। जैसे किसी ने कहा मुझे भजन बहुत अच्छा लगता है, तो जमुना माता जी की बताती कि शिला प्रभुपाद को भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर के भजन कितने प्रिय थे। और कोई कहता प्रसादम, तो फिर जमुना माता जी कहती कि कैसे प्रसादम, मतलब डिफरेंट लेयर्स ऑफ प्रसादम, कैसे उन्होंने डिफरेंट जगह के प्रसादम सीखे और शिला प्रभुपाद ने उनको इस चीज़ के लिए एनकरेज किया। तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो लिप सर्विस नहीं थी जमुना माता जी के लिए, उनकी एक कमिटमेंट थी। और जो उन्होंने अपनी जो है जी के दिखाई, अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से बताई। उन्होंने हर चीज़ दी और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को प्रोग्रेस करने के लिए, और वो एग्जाम्पल इन यंगस्टर्स के सामने रखा। तो और एक चीज़ थी, जमुना माता जी जब वहाँ पे थी तो कर्ता मास उनको प्रेज़ करने लगा कि कैसे जमुना माता जी ने उनको कीर्तन और डीटी वर्शिप के लिए जोड़ा। तो जमुना माता जी में ना एक चीज़ थी, वो कभी भी अपनी प्रेज़ नहीं सुनती थी, और जैसे ही कोई उनकी प्रेज़ बोलने लगता था वो टॉपिक उन्हीं पे डाल देते थे कि कैसे उनका एसोसिएशन ने उनको उनकी भक्ति में बढ़ाया। तो शी वॉज़ वेरी हम्बल। सो ऐसा ही हुआ, कर्ता मास जमुना माता जी की प्रेज़ कर रहा था और जमुना माता जी ने उसी पर डाल दिया कि उसका संग हमें बहुत अच्छा लगता है। जब वो हमारे साथ आके शरणागति में कीर्तन करता है तो वो एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होता है, एक बहुत ही अच्छा एसोसिएशन होता है। तो जब वो शरणागति वापस आई अलचाओ के बाद, तो एक तो उनकी हेल्थ अच्छी हो गई थी और शी वॉज़ वेरी मच एंथुजियास्टिक कि वो हरि नाम को और स्प्रेड करेंगे, स्पेशली यूथ में। तो जब यमुना माता जी वहाँ पे आई, उसी समय कर्ता मास भी वहाँ पे आ गए थे और उनकी मास्टर डिग्री का ग्रेजुएट स्कूल में थे, लेकिन उनको जो थीसिस मिला था और उनको शरणागति कम्युनिटी के बारे में लिखना था, तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी और वो जो है शरणागति आ गए थे। जनरली वो क्रिसमस हॉलीडेज़ में आते थे हर साल, और वो हर साल वेट करते थे कि कब क्रिसमस हॉलीडेज़ आएंगे। लेकिन अब इस समय इनको ये एक समय मिला कि वो डिलिबरेटली शरणागति जाके एक थीसिस भी लिख सकें। ये कृष्णा का अरेंजमेंट था। और जैसे ही वो वहाँ पे आए तो जमुना माता जी के ने अनाउंस कर दिया, क्योंकि कर्ता मास अपने कृष्ण बलराम डीटीज़ को भी लाए थे, और समर के बाद उसी समय थोड़े टाइम के बाद बलराम जी का अपीयरेंस डे था, होने वाला था। तो जमुना माता जी ने अनाउंस कर दिया कि इस बार राधा बनबिहारी टेम्पल में बलराम जयंती मनेगी, बलराम जी का अपीयरेंस डे मनाया जाएगा। और जमुना माता जी को लगता था कि राधा कुंड भी वहाँ पे उनके शरणागति कम्युनिटी में रहती थी, तो जमुना माता जी को लगता था
कि कार्ता मास का भी नेचर, राधा कुंड का भी नेचर बहुत सिमिलर है। जनरली वो मैच मेकिंग में नहीं रहती थी, लेकिन ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने क्या किया, राधा कुंड और उसकी बहन भवतारिणी को ना कृष्ण बलराम के आउटफिट सिलने के लिए बोल दिया कि जो कृष्ण बलराम जयंती पे पहने जाएंगे। तो राधा कुंड माता जी बताती हैं कि कैसे वो डीटीज़ के लिए उनको बड़ी नर्वस हो रही थी कि कैसे हम करेंगे, कैसे हम इनके ड्रेसेस बना पाएंगे। तो जमुना माता जी उनको मेजरमेंट्स लेने के लिए बुलाती थी, विग्रह के एंकल से, नीज से, हर जगह से एक मेजरमेंट लेने के लिए बुलाती थी। तो जमुना माता जी ने उनको गाइड किया कि कैसे उन्होंने बनाने हैं। और जब वो ड्रेसेस बन के आई, उन्होंने कहा कि ये इतनी सुंदर हैं, जैसे कि उनका नेचर था प्रेज़ करने का, वो हमेशा कहती थी। तो जब भी राधा कुंड माता जी जाती थी डीटीज़ को फिटिंग के लिए कि उनकी ड्रेसेस कैसे बन रही हैं, तो वहाँ पे कर्ता मास होते ही थे और वो बहुत हैप्पी थे और धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप ब्लॉसम हुआ। तो कर्ता मास बताते हैं कि इट वॉज़ वेरी ऑकवर्ड कि ऐसे एक अननोन गर्ल आ रही है, मेरे डीटीज़ को इतनी सर्विस दे रही है, तो मुझे समझ नहीं आता था मैं कैसे उनको रिटर्न करूं। तो मैं हमेशा उनको अपने कृष्ण बलराम का जो है महाप्रसाद देता था, प्रसादम देता रहता था। और आज वो जो गर्ल है वो मेरी फ्यूचर वाइफ है। सो ऐसे ही ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी और बलराम जी का अपीयरेंस डे आया और बहुत अच्छा शरणागति में फेस्टिवल में ना सब एल्डर्स और यूथ इकट्ठे आए करके, बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए। गौरांगा किशोर, एक जो सॉफ्ट स्पोकन ब्रह्मचारी थे अलचाऊ से, वो भी आ गए एक मॉर्निंग राधा बन बिहारी का मंगला आरती अटेंड करने। और जब राधा बन बिहारी टेम्पल में का रेगुलर बेसिस पे आने लगा कर्ता मास, तो वहाँ पे जो जमुना माता जी का प्रॉपर मॉर्निंग प्रोग्राम होता था, तो वहाँ पे जो भागवतम क्लास होती थी वो कर के लिए ऐसा था कि एक आई ओपनिंग थी। और जितना भी वो उन सोल से, उन रियलाइज सोल जमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी से सुनता था, मोर उसकी आंखों में से आंसू आने बंद ही नहीं होते थे। कि एक बार जमुना माता जी ने उससे पूछ ही लिया कि कर तुम ठीक तो हो, या तुम्हें कोई एलर्जीज़ हैं, क्या तुमको कुछ चाहिए। तो कर ने हाथ उठा के हेल्पलेसली बोला, तो जमुना माता जी ने कहा ओ आई सी, और उसके बाद उन्होंने कभी भी ये चीज़ मेंशन नहीं करी। तो कर्ता मास कहते हैं वो भागवतम क्लासेस ने उनकी लाइफ चेंज कर दी कि इतने अच्छे रियलाइज सोल से इतना डीप मीनिंग उन्होंने सुना। सो अगेन जो राधा बलराम लॉर्ड्स बलराम अपीयरेंस थे जो था 2022 में 2002 में सेलिब्रेट हुआ। और इसका ना ये थीम बेस था कि इसमें जो था, क्योंकि बलराम जी को हनी बहुत पसंद था, तो जमुना माता जी ने पूरा थीम जो रखा वो हनी और बीज का रखा, जो बम्बल बीज हैं जो हनी के पास होती हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि राधा रानी की ड्रेस भी वैसी थी, ये स्पेशल ड्रेस उन्होंने बनवाई थी और इसमें प्रॉपर जरी वर्क था और सारी जगह बम्बल बीज हैं जो फ्लावर्स के अराउंड है। और ऐसे ही बम्बल बीज जो थे, इन्होंने वहाँ की जितने भी टीनेज वहाँ पे आते थे, गर्ल्स आती थी, तो उन्होंने बना के सीलिंग से लटका दी थी। और बन बिहारी मंदिर जो था पूरा सुंदर तरीके से तैयार हो गया था और पूरे बहुत सारे लोग वहाँ पे आए। और इन लोगों की जो राधा बन बिहारी की ड्रेसेस देख के और सब थीम देख के सबने बहुत अच्छा इन्जॉय किया। और पूरा दिन बिज़ी रहा। रात के 9 बजे जब सब चले गए तब कुछ डिवोटीज़ और यमुना माता जी ने प्रसादम पाया, सिर्फ कुछ लोग रह गए थे। और तब जमुना दीन तारिणी माता जी ने कहा कि इट कुड नॉट गेट मोर बेटर देन दिस। जितना अच्छा आज सेलिब्रेशन हुआ, थीम बेस्ड था और कैसे सब यूथ्स इन्वॉल्व थे, कीर्तन हुआ, एक फेस्टिव मूव था, भागवतम क्लास थी। तो जमुना माता जी ने बताया कि नहीं, इट विल गेट बेटर एंड बेटर डे बाय डे। तब दीन तारिणी माता जी कंफ्यूज हो गई कि ये क्या कहना चाह रही हैं जमुना माता जी। बट लेटर शी रियलाइज़ कि वो सेलिब्रेशन के आउटर वे में बात नहीं कर रही थी, एक्सटीरियर के बारे में बात नहीं कर रही थी, पर इंटीरियर के बारे में बात कर रही थी कि ये फेस्टिवल्स ने जितने यूथ्स को इन हार्ट टच किया है, वो लोग और बेटर और भक्ति में मैच्योर होते जाएंगे।
ऐसे फेस्टिवल से और हरि नाम से। और जब उस रात जमुना माता जी डीटीज़ को लेके गई तो कृष्ण बलराम भी उनके राधा बन बिहारी टेम्पल में रुक गए थे। तो जमुना माता जी उनको भी सुलाने ले गई और उनको सुलाते समय जय राधा माधव गाया। तो दीन तारिणी माता जी कंफ्यूज थी कि क्यों इन्होंने जय राधा माधव गाया अभी बलराम जयंती पे। तो फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि वो राधा बन बिहारी को सुलाते समय हमेशा जय राधा माधव ही गाया करती थी। अब जब ये बलराम जयंती हो गया, इन्होंने सबसे फीडबैक लिया कि कितना अच्छा लगा, सबने बताया कि कैसे हुआ कैसे होगा और आगे भी ऐसे फेस्टिवल्स प्लान करने की योजना बनी। अब क्या होता है, वैंकूवर में रथ यात्रा है और वहाँ पे जमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी को बुलाया जाता है और ये लोग अगस्त में वैंकूवर चले जाते हैं और साथ में कर्ता मास भी इनके साथ जाता है और जितनी भी शरणागति की गर्ल्स होती हैं वो भी सब जाती हैं। तो वहाँ पे यमुना माता जी ने कीर्तन किया और गौरवाणी कर्ता मास ये सब वहाँ पे कीर्तन लीड कर रहे थे। जनरली यमुना माता जी रिलक्टेंट थी क्राउड्स में कीर्तन करने के लिए, लेकिन इनको फोर्स किया गया और वहाँ पे कीर्तन हुआ और इतना ब्लिसफुल एटमॉस्फेयर हो गया कि पूरे क्राउड जो वहाँ पे थे वो स्वेप्ट हो गए, सब डांस कर रहे थे। कर्ता मास कह रहे हैं कि मैं जमुना माता जी के साथ बैठा हुआ था और मेरे को लग रहा था इतना अच्छा कीर्तन का फ्लो चल रहा है तो मैं इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर लूँ। और बार बार मैं स्टेज से भाग के जाता अपना रिकॉर्डर चेक करने कि उसमें पावर है, बैटरी है, वो रिकॉर्ड तो सही से कर रहा है। और कह रहा था सामने जमुना माता जी थी और पीछे गर्ल्स थी शरणागति की जो डांस कर रही थी, पूरा ऐसे एक्सटेसी में डांस कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि बस मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों से अट्रैक्ट हो गया था कि अब मेरे जो अलचाऊ में मेरा घर है वहाँ पे दिन नंबर ही हैं। और जब सब कीर्तन ख़त्म हो गया और सब जाने लग गए तो मैंने राधा कुंड को बोला कि वी विल कीप इन टच और 2 साल बाद हमारा विवाह हो गया। तो एक न्यू जनरेशन थी जो ये कीर्तन से इतनी ज़्यादा अटैच हो चुकी थी और यमुना माता जी इसमें बहुत इन्जॉय करती थी, बहुत ज़्यादा। ओवर द ईयर्स उनको यही लगता था कि कीर्तन ही लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है। और फिर वो शिला प्रभुपाद को भी याद करती हैं कि कैसे वो याद करती है कि कैसे प्रभुपाद करताल्स को बजाया करते थे, कैसे वो कीर्तन किया करते थे और उनकी लाइफ टच हुई। और वो याद करती हैं कि जो उन्होंने अपना फेवरेट वैष्णव भजन हरी हरी बीफले गाया था वो आकाश गंगा में मुंबई में, और माता जी ने उसको रिकॉर्ड किया था और कैसे उस चीज़ ने उनको टच किया और उनकी लाइफ थ्रू आउट चेंज कर दी। अब ये लोग वापस शरणागति आ गए हैं और जमुना माता जी, कार्तिक चल रहा है और जमुना माता जी जो है प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे बनाते हैं वहाँ पे और बहुत सारे डिवोटीज़ को बुलाते हैं और राधा कुंड माता जी को कहती हैं कि तुम्हें प्रभुपाद का भजन गाना पड़ेगा। तो जब राधा कुंड माता जी मना कर देती हैं कि मेरे में वो लेवल ऑफ डिवोशन ही नहीं है, मैं तो प्रिटेंडर हूँ, मैं तो फेक गाऊँगी। पर जमुना माता जी उनको जो है इनकरेज करती हैं और वो गाती हैं। और अगेन गोपाष्टमी का दिन आता है और गोपाष्टमी वाले दिन भी बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है और वहाँ पे भी उनको जमुना माता जी कहती हैं गाने को संसार दावनल प्लेयर्स, और राधा कुंड माता जी कहती है जैसे उन्होंने मेरे को ऐसे गाना, मेरे को तो ऐसे लगा मैं मर गई, पर उन्होंने मेरे साथ गाया तो मुझे थोड़ा हौसला आया। पूरी प्रेयर्स उन्होंने गई, बस उन्होंने जय प्रभुपाद मुझे सोलो गाने दिया, नहीं तो मैं मर ही जाती। और जिस दिन गोपाष्टमी होती है उस दिन ये फ्रेशली काऊ डंग से जो है काउस बनाती हैं और वो भगवान को ऑफ़र करते हैं और पूरा टेंपल को अच्छे से डेकोरेट करते हैं। उस दिन बहुत ज़्यादा पॉम्प एंड शो वाला कीर्तन नहीं होता, लेकिन कुछ यंगस्टर्स और बच्चे होते हैं और राधा कुंड माता जी कहती है इतना सिंपल प्रोग्राम में भी हम लोगों ने इतना ज़्यादा इन्जॉय किया। और हमने राधानाथ स्वामी महाराज की मैं लेक्चर सुन के आई थी और मैंने वो स्टोरी गोपाष्टमी की सबको सुनाई। आई होप कि
मैं वो स्टोरी हमेशा याद रखूं। मैंने उतनी परफेक्टली तो नहीं सुनाई, पर आई फील कि मैं वो स्टोरी हमेशा याद रखूं। और यहाँ पे कार्तामास फिर से वापस आ गया है अलचाऊ में, और उन्होंने वहाँ पे प्रोग्राम, यूथ प्रोग्राम शुरू कर दिया है। और वहाँ 6 पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं एवरी वीक उनके अपार्टमेंट्स में, जिसमें से 3 लोग तो बहुत ही रेगुलर होते हैं। एक गौरांगा किशोर जो पास में रहते हैं, और वो बहुत अच्छा प्रसादम कुक करते हैं। और एक हरिभक्ति जो बाहर से प्रसादम लाते हैं और उनके मृदंग प्लेयर होते हैं। एक रम्या जो एक प्रोफेशनल सिंगर है और भजन के प्रति बहुत ही उनका झुकाव होता है। तो ये 3 यूथ जो होते हैं इन, और उन रम्या के पास गौर निताई के डीटीज़ भी हैं जो वो लेके आती हैं। तो ये 3 यूथ जो होते हैं वो कर्ता के प्रोग्राम में रेगुलर होते हैं। और यही सब जब छुट्टियां होती है तो अगेन राधा बन बिहारी टेम्पल जाते हैं। वहाँ पे एज अ मूड ऑफ स्टूडेंट्स बन के जाते हैं रिसेप्टिव होने के लिए। और सबको वहाँ पे द फेमस रेड बीड्स पे चैंट करने को मिलता है, जो जमुना माता जी की इनिशिएशन वाली बीड्स थी। और वहाँ पे वो फर्स्ट टाइम कर्ता जो है सारग्रही वैष्णव वाला सॉन्ग, जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है उसका एडोर ये ऑल, वो सुनते हैं जमुना माता जी और दीनता रानी माता जी के मुंह से। और उनको लगता है कि उनका हार्ट जैसे ओपन हो गया है भक्ति विनोद ठाकुर के सॉन्ग्स पे, कि इतना स्ट्रॉन्ग मूड होता है कि ऐसा लगता है कि उनका हार्ट ही क्रम्बल हो जाएगा। और जब जमुना माता जी वो गाना गाती है सारगाई वैष्णव एट न्यू ईयर गैदरिंग पे भी, तो कर्तामास को वो इनकरेज करती हैं कि वो हारमोनियम बजाएं। और कर्तामास ने आज तक कभी हारमोनियम नहीं बजाया होता। तो दिस वॉज वेरी मच फर्स्ट टाइम फॉर हिम। और अगेन जमुना माता जी ने कर्तामास को एक और नया लेसन सिखाया। अब शरणागति में उस समय कोई इंटरनेट होता नहीं था, कोई सेल फ़ोन नहीं होते थे, कोई सेल फ़ोन टावर्स नहीं होते थे। तो ये लोग पास वाले सिटी एशक्रॉफ्ट में वंस अ वीक जाके पब्लिक इंटरनेट सर्विस यूज़ करते थे, क्योंकि कई लोगों से कनेक्ट करना इनके लिए बड़ा दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि कोई ऐसे कम्युनिकेशन था ही नहीं। हाँ, राधा बन बिहारी मंदिर में कई बार अनअनाउंस लोग आ जाते थे, किसी भी टाइम पे आ जाते थे। तो दीन तारिणी माता जी कहती थी इट इज़ सो डिफ़िकल्ट कि हम अभी तो रेस्ट कर रहे थे, पूरा दिन काम कर रहे थे। तो जमुना माता जी कहती है कोई बात नहीं, हमारी ये ड्यूटी है कि हम किसी भी वैष्णव जो कृष्ण हमारे लिए भेज रहे हैं हम उनको सर्व करें। और ये मूड जो था उन्होंने श्रीला प्रभुपाद से इम्बाइब किया था। तो ये उन्होंने अपने गुरु से हर चीज़ को इतने परफेक्टली इम्बाइब करी थी, और वो एक लिविंग एग्जाम्पल थी उस चीज़ का। तो एक समर कर्णामृत माता जी आती हैं, जो कि एक भजन रिकॉर्ड करना चाहती है जमुना माता जी के साथ, जो कि शिला प्रभुपाद का भजन था, मरकीन भगवत धर्मा का। और वो साथ में एक डिवोटी को लाती हैं न्यू वृंदावन से, भक्त एली को, जो कि एक रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे। और क्योंकि कर्णामृत माता जी की भी आवाज़ जो थी, दीन तारिणी माता जी बताती है, बिल्कुल जमुना माता जी की तरह थी, और वैसे ही वाइब्रेंट उनकी वॉइस थी, रिच थी, और उनका गला भी बहुत ज़्यादा स्केल्स के लिए वाइबल था। तो जमुना माता जी के साथ गाती हैं। और ऑल्दो जमुना माता जी ने इतने सालों से रिकॉर्डिंग नहीं करी होती, लेकिन फिर भी वो इतने मुश्किल संस्कृत श्लोक्स को भी बहुत अच्छे से गा लेती हैं। और क्योंकि कर्णामृता माता जी परफेक्शनिस्ट थी, तो बहुत सारे दिन लग जाते हैं इसको रिकॉर्ड करने में। जो थे बाद में निताई दास बने, और वो बताते हैं कि वो कितना टच थे जमुना माता जी के वो सिंपल बेल हाउस की बन बिहारी आश्रम को देख के। वो कहते 30% तो पूरा टेम्पल ही था उनका घर, और हर चीज़, हर ग्लास वर्क, मेटल वर्क, सब प्रेयर, स्पिरिचुअल डिज़ाइन सब इतना अच्छा विविड था, इतने डिटेल्स में बना था।
एवं डिफरेंट प्रसादम वहाँ पे सर्व किए जाते थे। वहाँ पे शिला प्रभुपाद के शूज़ थे, ब्रास कुकर था, डोर नॉब था राधा दामोदर टेम्पल का, और बहुत सारी ब्रांचेस, लीव्स, डस्ट और सेक्रेड आइटम्स थे जो ये वृंदावन धाम से लेके आए थे। तो एक्चुअली वो आश्रम नहीं था, वो एक्चुअली वृंदावन धाम ही था। ये निताई दास ना जमुना माता जी के शरीर छोड़ने के बाद कुछ टाइम के बाद ये इन्होंने भी शरीर छोड़ दिया था, लेकिन तब तक ये बहुत अच्छे से ये लोग अटैच रहे, फ्रेंड्स रहे जमुना माता जी के। और क्योंकि ये राधानाथ स्वामी महाराज कितने लेक्चर सुनते थे, तो वो एंथुजियास्टिकली बताते थे इन लोगों के, राधानाथ स्वामी महाराज ने ऐसे कहा, वैसे कहा। इनफैक्ट इन्होंने जमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी को MP3 CD प्लेयर भी गिफ्ट किया, और बहुत सारे राधानाथ स्वामी महाराज की लेक्चर्स की सीरीज़ गिफ्ट करी। और जमुना माता जी कहती हैं हम एडिक्ट हो गए हैं, और ये ऐसा है कि जैसे वाटर फॉर डाइंग मैन हो डेजर्ट में। और जमुना माता जी ने जब घनश्याम बाबा जी की कहानी सुनी उस CD प्लेयर में, तो उनको लगा कि उनकी सिस्टर के लिए भी होप है कि जानकी जो है उनकी सिस्टर, वो फिर से रीइंट्रोड्यूस हो सकती है कृष्णा कॉन्शियसनेस से। और तब निताई दास ने जानकी माता जी को भी वो CD भेजी, और जब वो उन्होंने सुना तो वो भी डीपली टच हुई, और वो स्वयं जाके राधानाथ स्वामी महाराज से मिली जहाँ वो रहते थे बहुत सालों के बाद। निताई दास जो थे वो अपनी वाइफ के साथ जो है मंडली, उसके साथ प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑर्गेनाइज़ किया करते थे। तो वो जमुना माता जी से मेन्यू में हेल्प लिया करते थे, जहाँ पे भी वो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करते थे मैसिव फेस्टिवल्स में। तो बहुत सारे डिवोटीज़ जो थे जमुना माता जी से बहुत इंस्पायर थे। बाला गोपाला देवी माता जी कहती हैं कि इस शुरू में एक मेल ओरिएंटेड सोसाइटी था, बहुत लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में आके छोड़ दिया, लेडीज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था सर्वाइव करने का। पर जमुना माता जी एक एग्जाम्पल हैं कि इतने फ्रस्ट्रेटिंग एनवायरनमेंट में भी उन्होंने अपना भक्ति लता बीज संभाल के रखा, और कैसे शरणागति में राधा बन बिहारी आश्रम शुरू किया। वो हर रोज़ 2 बजे उठ जाती हैं और वो अपने हरे कृष्ण महामंत्र के राउंड्स को चैंट करती हैं। और अब जमुना माता जी ने शरणागति में बहुत सारे प्रोग्राम्स शुरू कर दिए थे। वो यंग स्टूडेंट्स को कैलीग्राफी, कुकिंग और बहुत सारी डिवोशनल सर्विस सिखानी शुरू कर दी। समर कैंप्स होने लग गए थे शरणागति में। अब 2003 में एक बहुत नेचुरल फ्यूरी आती है कि वहाँ के जंगलों में आग लगना कॉमन सी बात थी, लेकिन अभी तक इनकी वैली बची हुई थी। लेकिन 2003 में ऐसा ही हुआ। तो उस समय जमुना माता जी कहीं गई हुई थी, बाहर थी, और दीन तारिणी माता जी टेम्पल में बैठ के राधा बन बिहारी की ड्रेस यूँ कर रही थी, और CD पे गौरांगा तुम्ही मोरा वासुदेव घोष द्वारा ये भजन को सुन रही थी कि हे गौरांग महाप्रभु, मैंने आपके पैरों को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, और आपके बिना अब मेरा कोई सहारा नहीं है। और तभी इनका दरवाज़ा बहुत ज़ोर से नॉक होता है, और दीन तारिणी माता जी देखती हैं तो एक पुलिसमैन जो होता है पूरा सूट में, ब्लैक सूट में कवर होके कहता है कि तुम्हारे पास 30 मिनट्स हैं, तुम्हें जो लेना है तुम ले लो। और जमुना माता जी तो होती नहीं है, दीन तारिणी माता जी फटाफट अपने TTs को, शिला प्रभुपाद को, उनकी थोड़ी ड्रेसेस को उठाती हैं, थोड़ा बहुत सामान लेती हैं, और वहाँ से ट्रक में भर के शिला प्रभुपाद का कुकर, शूज़ और थोड़ा सा सामान लेके अपना डॉग, उस समय इनका डॉग भी होता है, वो लेके बैठ जाती हैं। वो कुछ पेपर्स, मनी या कुछ भी नहीं उठा पाती। तो कहती है शुक्र है जमुना माता जी नहीं है, क्योंकि जमुना माता जी और इमोशनल हैं। तो थोड़े टाइम के बाद शुक्र है वहाँ के विंड्स चेंज हो जाते हैं, और फायर जो है दूसरी तरफ चली जाती है। तो फिर नेक्स्ट डे जमुना माता जी वापस आती हैं, और दीन तारिणी माता जी, तो वो जमुना माता जी के पेपर्स, नोटबुक, TT बुक, कुछ सम फर्नीचर, पिक्चर्स और कुछ वैल्यूबल्स राधा बन बिहारी मंदिर से उठा के चले जाते हैं, अपने ट्रक में भरते हैं। पर वो हेस्ट में ट्रक का पीछे का जो गेट है उसको अच्छे से लॉक नहीं कर पाते, और कुछ जो उनके पेपर्स होते हैं वो पूरी रोड पे फ्लाई हो जाते हैं। इवन जमुना माता जी ने नोट्स बनाए हुए थे अपना जो लिखने का, ऑटोबायोग्राफी लिखने का, पर वो भी उड़ जाता है। तो उनको बड़ा फील होता है कि शायद कृष्णा नहीं चाहते कि ऐसा हो।
फाइनली वो एयर जो है वो ठीक होती है, वहाँ की फायर, और थैंकफुली इनकी वैली बच गई होती है और इनका टेम्पल भी बच गया होता है। कुछ साल के बाद फिर से ऐसे, इनफैक्ट दीन तारिणी माता जी इस चीज़ पे रियलाइज़ करती हैं कि गौरांगा तुम्ही मोरा, ये एक रिफ्लेक्शन है कि क्या तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, वो तुमको क्लास्प करके रखना है। मतलब भगवान का नाम, भगवान की भक्ति आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी को अपने हार्ट में रखना है। बाकी सारी चीज़ें एज ए डस्ट है, वो छोड़नी पड़ेंगी। तो कुछ साल के बाद नेक्स्ट ईयर ही राधा बन बिहारी मंदिर में वेडनेसडे की चैतन्य चरितामृत क्लास हो रही होती है, और उसी समय बिजली गिरती है पिछले पहाड़ पे। थैंकफुली उस समय तक इनके पास फ़ोन्स वगैरह होते हैं, और ये फायर फाइटर्स को फ़ोन कर देती हैं क्योंकि पीछे वाले पहाड़ के ऊपर आग लग गई होती है, और वो हेलीकॉप्टर्स लेके एकदम आग बुझाने आ जाते हैं। और ये लोग फायर फाइटर्स को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और उनको प्रसादम देते हैं। एवरी ईयर ना जमुना माता जी के लिए शिला प्रभुपाद का अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डे बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय उनके वो सेपरेशन का फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है शिला प्रभुपाद पे। तो 2003 में भी उन्होंने, वैसे तो शिला प्रभुपाद के अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डे पे उन्हीं का ब्रास कुकर में खाना बनाया जाता था। इस बार जमुना माता जी का आइडिया था कि उन्होंने सबको इनवाइट किया था कि वो प्रभुपाद के लिए खाना बनाएंगे उन्हीं के कुकर में। और ये कुकर उनको 26 साल पहले किसी ने भेजा था कि आप इसका ध्यान रखो, और तब से राधा बन बिहारी मंदिर में ये है। और तो ये सबको बुलाती हैं, वो कहती हैं कि हम जब खाना बनाएंगे तो कोई टॉकिंग नहीं करेंगे, हमारा मूड प्रेयरफुल होना चाहिए, और हमारे को क्लीन कपड़े पहन के आने हैं, और हमें खाना बिल्कुल डिवोशन के साथ बनाते हैं। तो ये राधा बन बिहारी के सामने जाके ओम अज्ञानति मिरांधस्य वाली प्रेयर गाते हैं, और उसके बाद फुल अटेंशन में हाथ पैर मुंह धो के मंदिर में आते हैं खाना बनाने के लिए। और इवन भगवान के लिए डिशेस बनाने के लिए शिला प्रभुपाद के कुकर में बनाना शुरू करते कि कैसे किस में क्या बनेगा। दाल बनती है, बैंगन की सब्ज़ी बनती है, पोटैटोज़ बनते हैं उसी कुकर में, चिकपाई स्प्राउटेड चिकपाईस बनती हैं, कोकोनट चटनी हो गई, फिर साथ में राइस, सब उस कुकर में बनाते हैं। और 1.5 आवर में ये लोग खाना रेडी करके शिला प्रभुपाद के लिए भोग, मतलब राधा बन बिहारी के सामने भोग की प्लेट रखते हैं, और फिर प्रभुपाद के सामने रखते हैं, भोग आरती गाते हैं, गायत्री करते हैं, अपना कीर्तन करते हैं, पुष्प फ्लावर्स ऑफरिंग करते हैं, गुरु पूजा करते हैं। और ये एक बहुत ही फैंटास्टिक वे है। तो यमुना माता जी डिफरेंट वेज सोच रही हैं कैसे वो यंगस्टर्स को शिला प्रभुपाद के मिशन में ऐड करें, उनको सर्विस करें, उनको यूज़ करें, और वो कैसे उन लोगों का हार्ट टच कर रही हैं, और उन लोगों को लगता है कि वो कितने स्पेशल हैं शिला प्रभुपाद के मोमेंट के लिए। सो आज की क्लास यहीं पे, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।